नेमिंग रिएक्शन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। बेटा हम बातचीत करने वाले हैं आपके सामने रायमर टीमान रिएक्शन की। ठीक है, कुछ लोग रायमर टाइमन पढ़ते हैं, रायमर टीमान पढ़ते हैं, जो भी है स्पेलिंग सामने है, आप इसे याद रखें, ये आपके लिए जरूरी है, नाम कुछ भी पढ़ लीजिए। रायमर टीमान रिएक्शन ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे रायमर टीमान रिएक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन रिएक्शन है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन आने से कभी इससे पीछे नहीं हटता, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंतर्गत आता है। तो बेटा थोड़ी देर कंसंट्रेट रहिएगा, हम आपको पूरा समझा देंगे, गारंटी है। आप जो हम तरीके बताएंगे आप उसी तरीकों को फॉलो करिए। ठीक है, आपको यहाँ मैकेनिज्म नहीं लिखने को आएगी, लेकिन हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो हम जो तरीका आपको बताएंगे बस उसी को फॉलो करिएगा। और आपको ये कोई बहुत बड़ी मैकेनिज्म का केस नहीं है कि आप घबरा जाएंगे, तो घबराना नहीं है, आप केवल ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे, आपको हम समझा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो हम वो बात कर लेते हैं जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है, यानी किताब में ये क्या लिखा है, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये आया कैसे। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया रायमर टीमान रिएक्शन। अगर हम रायमर टाइमर रिएक्शन या रायमर टीमान रिएक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा रिएक्शन का नाम हो गया। बेटा इस रिएक्शन में हम एक्चुअली पढ़ते क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्जन में भी खूब पूछा जाता है। और इस रिएक्शन के अंतर्गत हम कुछ मिला करके अगर कन्वर्जन की बात करते हैं तो हम फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना सीखते हैं, यानी हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर डायरेक्ट यह रिएक्शन पूछ लिया जाता है। तो जरा गौर करिएगा इस रिएक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिनॉल की बात की गई थी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिनॉल बना लेते हैं। ये हमारे पास हमारा फिनॉल हो गया, यानी C6H5OH। हम कहते हैं इस फिनॉल से हम एक कन्वर्जन सीख रहे हैं, तो बड़ा छोटा सा केस है, इसमें हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले CHCl3 और NaOH के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, यानी कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो इस केस में हम CHCl3 लेते हैं और NaOH लेते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लेंगे यह एक्वस NaOH लिया गया। अब हम इसको इसके साथ ट्रीट करते हैं। जब हम ट्रीट करते हैं तो पहले स्टेप में ये क्या होता है, जरा गौर करिएगा। इसका पहला स्टेप जो बना वो बन जाता है ये O- हो गया और ये Na+ हो गया। ठीक है, और यहां पर CHCl2 आया। अभी हम बताएंगे ये कैसे आया। ये पूरा हमारा पहले स्टेप में इंटरमीडिएट की कंडीशन बनी, यानी कि हम पहले स्टेप में ये समझ पाए कि O- Na+ और CHCl2 बन गया। अगले स्टेप में हम फिर से NaOH का ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है फिर से हम इसमें NaOH का ट्रीटमेंट कराते हैं, और ये NaOH भी एक्वस ही है। फिर से दोबारा ट्रीटमेंट कराने पर हमारे पास एक ऑप्शन फिर से मिला, और वो क्या मिलता है, ये जैसे आपके पास दिया गया ये O-, और जब हम NaOH का ट्रीटमेंट इसमें दोबारा कराते हैं तो ये O- Na+ होता है, और साथ में हमारे पास क्या मिल जाता है, O- Na+ के बाद बेटा हमें CHO मिल जाता है। फिर प्रोटोनेशन करा देते हैं और हमें रिजल्ट आ जाता है, जैसे O- Na+ और ये हमारा CHO हो गया। ये ग्रुप कहाँ से आया अभी मैं बताता हूँ। और अगले स्टेप में हमने H+ यानी प्रोटोनेशन कराया तो Na की जगह पर ये ग्रुप हमारा जाकर के जुड़ जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के लास्ट स्टेप में हमने OH देखा और ये CHO हमारा यहाँ लगा हुआ मिला, और इसी का नाम हम सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड की जो बातचीत की गई वो हम इस स्टेप में लास्ट में पा जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। लास्ट में वो CHO लिखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, यानी वो लास्ट में CHO लिखा हुआ है। अच्छा, इस पूरी मैकेनिज्म को सॉल्व करने के पीछे किसका हाथ है, जरा देखिएगा इसको हम कैसे बताते हैं और कितना शानदार तरीके से बताते हैं। आपको किसी स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते रहिए। हम पहले स्टेप के साथ साथ हम चलेंगे। OH है हमारे पास, CHCl3 और NaOH था। ठीक है, हम इन दोनों को थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाएंगे आपको। NaOH को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये Na+ और OH- में टूटता है, और CHCl3 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कितने, एक H है और Cl कितने हैं बेटा, 3 Cl लगे हुए थे। ठीक है, तीनों Cl हम ऐसे बना लिया। अब हम कहते हैं ये जो Na है ये यहां जाकर जुड़ जाता है और HOH मिलकर के H2O बनाकर बाहर हो गया। कहें हाँ यार ये भी बात सही है, यानी H और OH मिलकर के H2O बनाकर बाहर हो गया,
और ये Na यहाँ जाकर के जुड़ गया, और जब यह जुड़ा है तो जुड़ने के बाद ये देखिए ये पहली सिचुएशन बनी, यहाँ O माइनस और ये Na प्लस हो गया पहले केस में। और उसके बाद क्या होगा, हमने कहा कि ये जब यहाँ ये जो आर्थो वाला पार्ट है ये यहाँ पर क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है ही, यहाँ से एक Cl माइनस बनाता है और ये H प्लस में बाहर निकल जाता है, H और Cl यहाँ से बाहर निकलेंगे HCl बनाकर, और जब ये Cl माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या आया प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस, ये प्लस इस माइनस पर अटैक करता है और यहाँ से क्या हो जाता है ये CHCl2 बना लिया। उम्मीदन ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इसकी आर्थो पोजीशन पे जो H प्लस है, यानी ये H प्लस में निकल गया, जब ये H प्लस निकला CHCl3 जो दिया था क्लोरोफॉर्म उसका Cl माइनस निकला, तो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस, यह प्लस इस माइनस पर जाकर जुड़ जाएगा और CHCl2 बना लिया। अगले स्टेप पे जरा गौर करिएगा, ये CHCl2 जो बना हुआ है इसको हम थोड़ा सा अब ऐसे लिखते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेते हैं। अगर हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं तो ये C है और ये H है, और हमारे पास जो Cl है वो हम Cl ऐसे बना लिए, ये भी CHCl2 ही बना हुआ है। अगले स्टेप पे हमने कहा कि हम यहां से ये देखो NaOH का एडिशन कराया है, तो Na प्लस OH माइनस, और हम फिर से 2 मोल NaOH ले लेते हैं, यानी कि 2 मोल Na प्लस OH माइनस हमने कंसीडर किया, तो ये हमारा Cl माइनस बन गया और ये भी Cl माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ये Na इस Cl के साथ, ये Na इस Cl के साथ, तो -2 NaCl हो गया, यानी 2 मोल NaCl बाहर निकल गया और दोनों OH इस कार्बन पर आकर जुड़ जाते हैं। तो यानी कि अगले स्टेप पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा O माइनस है, ये हमारा Na प्लस है, और इस कंडीशन में ये कार्बन हो गया, इस पर H है, इस पर एक OH जुड़ गया, इस पर दूसरा OH जुड़ गया। कहे हाँ यार ये तो तरीका बड़ा फंडा बढ़िया है। अब कहा यह जाता है कि जब ऐसा जुड़ गया बेटा तो एक कार्बन पर 2 OH स्टेबलाइज नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा H2O बना करके बाहर चला जाएगा। जब H2O बनाकर बाहर जाने लगा तो ऐसी केस में ये बताने लगा कि ये आपका ये बना, ये O माइनस है, ये Na प्लस है, और ये हमारा क्या हो गया CHO हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और लास्ट स्टेप में आपने H प्लस का एडिशन कराया यानी प्रोटोनेशन कराया, या आप वाटर ऐड कर दीजिए तो NaOH फिर बाहर निकल जाएगा, H यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। लास्ट स्टेप में हम ये देख पाते हैं कि ये हमारा OH हो गया और ये हमारा CHO हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड का नाम देते हैं। तो सैलिसिल एल्डिहाइड इस प्रकार से ये हमारा बन गया। तो हम फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड, तो इसका मतलब यह रायमर-टीमान रिएक्शन की बातचीत हो रही है, और रायमर-टीमान रिएक्शन की अगर बात हो रही है तो उसको आप कैसे करेंगे, जैसा बोर्ड पर हमने आपको समझाया हुआ है। एक बार दोबारा समझ लीजिए जिससे कि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हमने कहा बेटा फिनॉल दिया गया, आपने क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ इसका ट्रीटमेंट कराया, तो ये CHCl2O माइनस Na प्लस फिर NaOH CHO कैसे आया, ये सब हमने कहा। हमारे पास जो एक्वस NaOH है वो Na प्लस OH माइनस में टूट गया, Na प्लस अटैक किया, यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस हो गया, H प्लस OH माइनस के साथ H2O बना लिया, Na प्लस हमारा यहाँ अटैक कर गया, ये देखो ये बन गया। दूसरे स्टेप में जो हमारे पास CHCl3 था उसको जब हम ब्रेक करते हैं Cl माइनस बाहर हो जाता है और कार्बन से हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन अटैच्ड है। ऐसी कंडीशन में ये Cl माइनस इसके H प्लस, ये आर्थो पर H लगा हुआ है, ये HCl बनाकर यहाँ बाहर निकल गया, और ये प्लस वाला ग्रुप जाकर इस पे अटैक किया, तो ये अटैक किया तो ये कार्बन हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन यानी CHCl2 यहाँ पर पाया गया। इस CHCl2 को हमने सुविधा के अनुसार ऐसे ब्रेक कर लिया, यहाँ पर NaOH, यहाँ पर NaOH, Na प्लस OH माइनस Na प्लस OH माइनस में तोड़ दिया। हमने कहा NaCl के साथ 2 मोल NaCl बना लिया, दोनों OH का अटैक इस कार्बन पर करा दिया, ये OH और ये OH हो गया, HOH मिलकर H2O बना लिया, और ऐसी केस में ये CHO हो गया, O माइनस Na प्लस और CHO हो गया, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबलाइज नहीं होते, और यहाँ से CHO हो गया। प्रोटोनेशन कराया Na के साथ, Na को रिप्लेस करके हम यहाँ से सैलिसिल एल्डिहाइड बना लिए, और आप चाहें तो वाटर का एडिशन करा देंगे तो भी NaOH बाहर निकल जाएगा, H प्लस हमारा
बन जाएगा। इस प्रकार से हम इस पूरे रिएक्शन को समझ पाते हैं। रायमर-टाइमर रिएक्शन आपके सामने, यह रायमर-टीमान रिएक्शन बहुत अच्छा सा था और बहुत बढ़िया तरीके से हमने बता भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो नए रिएक्शन के साथ हम फिर आपका स्वागत करेंगे। तब तक बने रहे आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के साथ। अगर आज इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं आप पहली बार और वीडियो अभी तक की आपको पसंद आई हो और हमारा पढ़ाया आपको समझ में आ गया हो, ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा हो और लग रहा हो कि इससे आपका फायदा हो सकता है, तो मत देर करें चैनल को सब्सक्राइब करने में और अपने फ्रेंड्स को जरूर इन्फॉर्म करें। हम फिर नई सीरीज के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।